गुड मॉर्निंग। आज अपन बीए सेकेंड ईयर का राजस्थान का भूगोल सेकेंड पेपर उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख है राजस्थान की मिट्टियाँ। सॉइल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों में अपन मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का निर्माण किन कारकों पर निर्भर करता है, मृदा संरचना व मृदा गठन क्या है, या फिर राजस्थान की प्रमुख मिट्टियाँ हैं उसकी प्राथमिक जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपको ये भी पता है मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बेसिक जानकारी ध्यान रखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टॉपिक है। इसमें मिट्टी क्या होती है और इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले मृदा या सॉइल। मृदा थल मंडल के सबसे ऊपरी आवरण में पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वे परत है जिसमें चट्टान, चूर्ण, खनिज पदार्थ, जल, वायु, जीवांश या हमुस व जीवाणु पाए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि मिट्टी वनस्पतियों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व जल, वायु उपलब्ध कराती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया द्वारा मृदा विभिन्न परतों के रूप में विकसित होती है। प्रत्येक क्षैतिज परत या हॉरिजॉन्टल लेयर के विशिष्ट भौतिक, रासायनिक, केमिकल व जैविक बायोलॉजिकल गुण होते हैं। अर्थात प्रत्येक परत की संरचना, गठन, रंग, पोषक तत्वों की मात्रा अपने निकटवर्ती परत अर्थात ऊपर स्थित परत नीचे स्थित परतों से भिन्न होती है। मृदा में विकसित इन्हीं क्षैतिज परतों को मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रूप में मृदा परिच्छेदिका पाई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि मृदा एक प्रकार का जैविक पदार्थ है। इसमें जीवांश पाए जाते हैं, इसमें जीवाणु पाए जाते हैं, जीव के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसको जैविक पदार्थ के रूप में अपन काउंट करते हैं। मृदा अजैविक पदार्थ नहीं है, लिविंग प्राणी है। इसमें जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसको जैविक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा जैविक है या अजैविक, तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि मृदा जैविक है। लिविंग, इसमें जीवाणु या जीवित जीव पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जीवाश्म, इसलिए मृदा एक जैविक है। अतः मृदा परिस्थितिका मृदा की सबसे ऊपरी परत या टॉप सॉइल से लेकर मूल चट्टान या बेड रॉक्स तक विस्तृत होती है। सॉइल प्रोफाइल जो टॉप सॉइल से बेड रॉक तक विस्तृत होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स पाए जाते हैं। जो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं वो क्रम से ओ, ए, बी, सी व आर से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मृदा में पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका पाई जाएगी। ये भी स्पष्ट नहीं है कि जो कैपिटल लेटर है वो सारी मृदाओं में पाए जाते हैं। कई ऐसी मृदाएं हैं जिसमें ये सारे जो केमिकल्स है अनुपस्थित भी हो सकते हैं, या जो कैपिटल लेटर्स है या जो टॉप सॉइल है उसमें ये कम भी पाए जा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मृदा में पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका पाई जाए। कुछ मृदाओं में सॉइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका का पूर्ण विकास होता है, तो कुछ में मृदा परिच्छेदिका अर्ध विकसित या अविकसित अवस्था में भी होती है, तथा कुछ मृदाएं ऐसी भी होती है जिनमें मृदा परिच्छेदिकाओं का विकास नहीं होता है। अतः मृदाओं का निर्माण मूल चट्टानों या पेरेंट्स रॉक के विखंडन व विघटन द्वारा लंबे समय में होता है। मृदा निर्माण एक अनवरत प्रक्रिया है। ये जलवायु कारकों जैसे तापमान, वर्षा, पवन, जैविक कारकों जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मूल पदार्थ, उचावच, समय पर निर्भर करती हैं। इन्हीं सभी कारकों के सम्मिलित क्रियात्मक प्रभाव से मृदा का निर्माण होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा निर्माण के जो प्रमुख वर्गीकरण है या मृदा निर्माण के जो प्रमुख तत्व हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो वो आपको याद रखना है। एक तो जलवायु कारक, दूसरा जैविक कारक, तीसरा मूल पदार्थ, चौथा उचावच और पांचवा समय। ये मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक माने गए हैं। इनकी अति आवश्यकता होती है। इन्हीं कारकों के आधार पर ही मृदा का निर्माण विघटन और विघटन के द्वारा होता है। और मृदा का निर्माण या मृदा की एक परत के निर्माण होने में कई सालों लग जाते हैं। अतः अपन एक एक करके इसके कारकों का अध्ययन करेंगे। पहला है जलवायु कारक। चट्टानों का विखंडित वे विघटित कर टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। इन्हीं कारकों के लगातार सक्रिय रहने से बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में, वे छोटे टुकड़े बारीक कणों में या चूर्ण में परिवर्तित होते रहते हैं। इस मृदा में खनिज तत्वों की प्राप्ति होती है। जलवायु कारकों की सक्रियता से सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस की क्रियाशीलता भी प्रभावित करती है। सूक्ष्मजीव मृदा में उपस्थित मृत जीव जंतुओं व वनस्पति अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर ह्यूमस या जीवाश्म का निर्माण करते हैं।
जिससे मृदा पोषक युक्त व न्यूट्रिएंट रिच बनती है। अब सॉइल स्ट्रक्चर में मृदा में उपस्थित कणों पार्टिकल्स की व्यवस्था, अर्थात मृदा के कण एक दूसरे के संदर्भ में किस प्रकार व्यवस्थित है। मृदा में उपस्थित रंध्र अवकाश पोर स्पेस को व्यक्त करता है। मृदा संरचना में जल तथा वायु की मात्रा, उनकी गति, जैविक क्रिया या बायोलॉजिकल एक्शन तथा वनस्पति की वृद्धि ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। मृदा सॉइल टेक्सचर मृदा में उपस्थित विभिन्न आकार के कणों की सापेक्षिक मात्रा को बताता है। सॉइल टेक्सचर ये कण रेत, सैंड, गाद, सिल्ट, मृत्तिका, मटियार या क्ले होते हैं। मृत्तिका के कणों का आकार 0.002 mm से कम होता है। इस प्रकार ये मृदा में उपस्थित सबसे बारीक कण होते हैं। मृत्तिका, गाद या सिल्ट के कणों का आकार 0.22 mm से 0.05 mm के बीच होता है। रेत, सैंड के कणों का आकार 0.05 mm से 1 mm के बीच हो सकता है। रेत, सैंड बारीक से लेकर मोटी हो सकती है। 1 मिमी से बड़े कणों को ग्रेवल या बजरी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेवल भी बारीक फाइन से लेकर कोरस मोटी तक हो सकती हैं। इनके अलावा मृदा में कंकर पत्थर भी पाए जाते हैं जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है। मृदा में उपस्थित कणों के मध्य स्थान पाया जाता है जिन्हें रंध्र अवकाश या पोर स्पेस के नाम से जानते हैं। इन्हीं रंध्रों और पोरस के बीच मृदा जल, मृदा वायु तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मृदा कणों के मध्य स्थान पोर स्पेस मृदा में उपस्थित विभिन्न कणों की मात्रा के अनुपात पर निर्भर करता है। पौधों की वृद्धि तथा उनकी जड़ें तथा बिल बनाकर रहने वाले जीव भी चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का कार्य कर मृदा निर्माण में सहयोग करते हैं। मृदा में रहने वाले अन्य सूक्ष्म जीव जैसे केंचुआ, अर्थवर्म, सॉइल एयर को इम्प्रूव करते हैं। इसी प्रकार मृदा में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की वृद्धि करते हैं। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। मूल पदार्थ के अपक्ष से उत्पन्न होने वाले कणों का आकार मृदा के गठन व संरचना को निर्धारित करता है। निर्मित मृदा किस प्रकार की होगी यह मूल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात मूल पदार्थ ही की भौतिक व रासायनिक प्रकृति मृदा की प्रकृति निर्भर करती है। अर्थात मृदा की मूल प्रकृति या उसका भौतिक और रासायनिक संगठन किस प्रकार का है यह मृदा की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऊंचावच भी मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। ढाल या स्लोप बढ़ने पर मृदा की गहराई कम होती जाती है। इसी कारण मैदानी क्षेत्रों की मृदाएं पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाओं से अधिक गहराई तक पाई जाती है। जैसे उत्तर भारत का मान मैदान में जलोढ़ मिट्टी की जो गहराई है बहुत ही मोटी है। मृदा निर्माण दीर्घकालीन व अनवरत प्रक्रिया है। मृदा समय के साथ विकसित होती है तथा इसकी संरचना, गठन व अन्य रासायनिक गुण जैसे रंग आदि निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। मृदा में खनिज पदार्थों, जैविक पदार्थों, आमूस या जीवाश्म, मृदा जल, मृदा वायु के उपयुक्त संयोजन अधिक गहरे मृदा परिच्छेदिका के निर्माण में योगदान देता है। बारीक गठन वाली मिट्टियों में गाद व मृत्तिका, साल्ट व क्ले की मात्रा अधिक होती है। जब मोटे गठन वाली मिट्टियों में रेत, सैंड के कणों की मात्रा अधिक पाई जाती है जो वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं। मृदा गठन या सॉइल टेक्सचर मृदा में जल तथा वायु की मात्रा को धारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मृदा गठन के आधार पर ही मृदा को रेतीली, सैंडी, दोमट, लोमी, दोमट, बलवी, रेतीली, दोमट, मटियार, दोमट, क्ले आदि में विभक्त किया जा सकता है। सॉइल टेक्सचर के आधार पर ही या जल तथा वायु की मात्रा या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पर ही अपन इसको विभक्त कर सकते हैं। रेतीली मिट्टियों में जल को धारण करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है और इन्हें से पानी आसानी से प्रभावित हो जाता है। ये मिट्टी का दानेदार होती हैं अर्थात इनमें रंध्र अवकाश, पोर स्पेस अधिक होता है। सॉइल एयर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। क्ले, मटियार सॉइल की जल धारण क्षमता उच्च होती है तथा ये मिट्टियाँ पानी को ग्रहण कर चिपचिपी हो जाती हैं तथा पानी सूखने पर इनमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। मृदा का रंग मृदा में उपस्थित खनिज तत्वों व उनकी मात्रा तथा खामोश की मात्रा से प्रभावित होता है। मृदा निर्माण प्रक्रमों और मृदा परिच्छेदों के विकास में भी इनका योगदान रहता है। अर्थात मृदाओं के अध्ययन को अपन पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आज अपने मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का निर्माण किन कारकों पर निर्भर करता है, मृदा संरचना व मृदा गठन क्या है और मिट्टियों की प्राथमिक जानकारी के बारे में अध्ययन किया था। थैंक्स।